कि जनता आज इतनी गर्मी, इतनी धूप में खड़ी है, भूखे प्यासे खड़ी हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं। हुँ, हम तो वहीं पे थे, हम तो देखे दौड़ रही है। हुँ, तो जनता कहीं न कहीं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अब जैसे देखा जाए कि बहुत सारा तो आपका फंड निकलता है, आता है, मगर गरीबों तक कितना पहुँचता है? तो इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। कौन जनता के वो लोकप्रिय नेता हैं। हुँ, उस भरोसे पे हम कह रहे हैं हुँ, कि आने वाले 2025 में हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो बोली तो कि जो जनसंपर्क यात्रा जो हुआ है, हुँ, वो एक जनसंपर्क यात्रा ही नहीं था, हुँ, बल्कि एक जनसैलाब था। हुँ, अब आपने भी देखा होगा वहाँ पे कितनी भीड़ थी, इतने लोग जिस तरह से उनके पीछे भाग रही थी और जनता वहाँ तो खुलकर बोल रही थी, आवाज़ें लगा रही थी। हुँ, शहर से हम गाँव में जाएँगे तभी हमें पता चलेगा। सही बात। लेकिन जो लोग गाँव से बिलॉन्ग कर रहे हैं, जो हुँ, ज़मीन से बिलॉन्ग कर रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर पे हैं, हुँ, वो तो लोगों के दुःख दर्द को समझ रहे हैं ना, उनको तो उनके पास जो है हुँ, समझने के लिए एक स्टोरी और एक हिस्ट्री तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। वो ज़मीन पे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में हैं। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी मगही भाषा में कहते हैं कि आप लोग संतोष कुमार सुमन को सीएम बनाइए। ठीक है, बिहार में विकास हुआ है, लेकिन गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। गरीबी खत्म तभी होगा जब संतोष कुमार सुमन मुख्यमंत्री बनेंगे। जब ये सवाल हुआ तो तेजस्वी यादव से काउंटर सवाल पूछा गया कि मांझी जी कह रहे हैं कि संतोष कुमार सुमन मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर जो है तेजस्वी चुप रह जाते हैं और हंस करके सवाल को टाल देते हैं। हमारे साथ हम की प्रवक्ता पूजा जी हैं, मगही में भाषण दिए हैं और यात्रा भी चल रहा है और कह रहे हैं कि संतोष कुमार सुमन को तो कितना मुख्यमंत्री आपके महागठबंधन में बनेंगे? नीतीश जी, तेजस्वी जी, उपेंद्र कुशवाहा अलगे उधर कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब एक और नए दावेदार आ गए हैं, संतोष कुमार सुमन। देखिए, ये तो महागठबंधन का मामला है। हम्म, बाकी बात जो हकीकत है, हम्म, जो लोगों को देखना चाहिए और जो जनता माँग कर रही है, हम्म, उस पे भी गौर कीजिए एक बार और ध्यान दीजिए हम्म, कि जनता आज इतनी गर्मी, इतनी धूप में खड़ी है, भूखे प्यासे खड़ी हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं। हम्म, हम तो वहीं पे थे, हम तो देखे दौड़ रही है। हम्म, तो जनता कहीं न कहीं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वो इसलिए हम्म, कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी पिछड़ों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि कितने नेता लोग हैं, जो गरीबों के लिए और गरीबों के बीच हम्म, पिछड़ों के लिए काम किए हैं? हम्म, हमें नहीं लगता है कि किसी ने इतना काम किया है। आज जो है डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, वो काम कर रहे हैं और काम करने के साथ-साथ हम्म, सबसे बड़ी बात है हम्म, कि जब मन में कोई बात होती है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि पटना तक नहीं पहुँच पाते या लोगों तक अपनी बातों को लेकर नहीं पहुँच पाते हैं, सबसे बड़ी मुद्दा है। क्योंकि सबका पॉकेट उतना प्रेफ़र नहीं करता कि वो यहाँ तक आ सके। हम्म, तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का मानना था कि हम लोगों तक जाएँ। हम्म, और हम लोगों तक जाकर उनकी बातों को देखें कि आखिर उनकी वो कहाँ पे पिछड़े हुए हैं, वो कहाँ पे उनको व्यवस्था नहीं मिल रही है या फिर वो कहाँ पे मतलब परेशानियाँ में हैं। तो ये चीज़ें और नेता लोग क्यों नहीं किए? लेकिन जीतन राम मांझी जी अपना जो उनका मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल था उसको गिनवा रहे हैं कि हमने दलितों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की, बिजली पानी की व्यवस्था की। तो क्या कहीं क्योंकि दिल्ली में तालकटोरा में आप लोग का बिल्कुल, बड़ा रैली भी होने वाला है, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वहाँ हम लोग यही जो गरीबों को लेकर के जो आवाज़ है उठाने की बात हो रही है। हुँ, जैसे कि कहा गया था कि हम ज़मीन देंगे गरीबों को घर बनाने 3 के डिसमिल लिए। ज़मीन देंगे। बिल्कुल, हाँ, तो उस पे भी ध्यान नहीं दिया गया, बोल दिया गया। हुँ, अब जैसे देखा जाए कि बहुत सारा तो आपका फंड निकलता है, आता है, मगर गरीबों तक कितना पहुँचता है? तो इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। कॉमन कॉमन एजुकेशन की भी आप बात करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, समान बिल्कुल, शिक्षा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सामान्य शिक्षा होनी भी चाहिए। हुँ, हम कहते हैं कि अगर सारे नेता लोग भी तो भाषण में बोलते हैं, देते हैं, कहते हैं ये कि भाई हमारा जो है भारत वो गरीब मुक्त हो, हुँ, शिक्षा ये मिले, हुँ, जो पूरा भारत है वो शिक्षा में सबसे आगे हो, अव्वल हो। हुँ, तो आप ये कह दीजिए ना, जब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो हुँ, कहाँ से अव्वल हो जाएगा? हुँ। बिल्कुल आप इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, गरीबों पे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मैडम 4 4 विधायक हैं आपके। मान लीजिए कि 25 के चुनाव में ठीक है, आपने कहा है कि हम 50 सीटों पर लड़ेंगे, संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव हम 50 सीटों पर लड़ेंगे। तो कैसे हो पाएगा ये? कैसे महागठबंधन में एडजस्ट कर अब पाइएगा? देखिए, ये तो जनता है ना, हुँ, सब तो जनता करती हैं। हुँ, हम और आप तो अकेले नहीं बना पाएँगे ना। हुँ, ये जनता का प्यार है उनके लिए, हुँ, उस विश्वास पे हम कह रहे हैं। हुँ, जनता के वो लोकप्रिय नेता हैं, हुँ, उस भरोसे पे हम कह रहे हैं।
कि आने वाले 2025 में हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि हम पार्टी मान रही है कि सीएम के हम कैंडिडेट पार्टी मान रही है, जनता मान रही है, लोग मान रहे हैं, पब्लिक मान रही है। जो वही तो कि जो जनसंपर्क यात्रा जो हुआ है, वो एक जनसंपर्क यात्रा ही नहीं था, बल्कि एक जनसैलाब था। अब आपने भी देखा होगा वहाँ पे कितनी भीड़ थी, इतने लोग जिस तरह से उनके पीछे भाग रही थी, और जनता वहाँ तो खुलकर बोल रही थी, आवाजें लगा रही थी कि हमें डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ही मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। और ध्यान दिया जाए अगर यहाँ पे, तो हमें लगता है कि अगर पिछड़े के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, तो इनको एक बार तो मौका देना ही चाहिए। वो कह रहे हैं, जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल, गरीबी अगर हटाना है तो गरीब के घर से एक नेता बनना चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो नेता हैं वो यहाँ तक कह चुके कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है संतोष कुमार सुमन ने। देखिए, हम तो यही कहेंगे आपसे कि अगर हम मान लीजिए हम शहर में रहते हैं, ठीक है? अब शहर से हम गाँव में जाएँगे तभी हमें पता चलेगा। लेकिन जो लोग गाँव से बिलॉन्ग कर रहे हैं, जो ज़मीन से बिलॉन्ग कर रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर पे हैं, वो तो लोगों के दुःख दर्द को समझ रहे हैं ना। उनको तो उनके पास जो है समझने के लिए एक स्टोरी और एक हिस्ट्री तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़मीन पे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में हैं और वो शुरू से रहे हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ दूसरी पार्टी को हम देखते हैं तो वो वहाँ पे पहले तो समझती ही हैं, और समझती क्या है, इग्नोर कर देती हैं। जितने आपको शहर में दिख रहे हैं उनके लोग बीच में बैठते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। मगर हम कहते हैं जब गाँव में ही हम लोग हैं और गाँव में लोगों को देख रहे हैं, तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये आज जो बोल रहे हैं कि 5 विधायक हैं, ये विधायकों की बात छोड़ दीजिए। आप जनता पे कीजिए, हम जनता पे भरोसा करते, जो हम जनता को देख रहे हैं, जो जनता की मांग है, हम उसको देखते हुए कह रहे हैं 2025 में जाहिर सी बात है पूर्ण रूप से। यानी कि आप लोग ताल ठोक दिए हैं। बिल्कुल, ये 100% श्योर है। 50 सीट पे लड़िएगा। बिल्कुल। संतोष कुमार सुमन कह रहे हैं कि 50 सीट पे लड़ेंगे। देखिए, ये तो जब हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये हमारा दावा कहता है, हम कहती है कि नहीं हम जीतेंगे। और ये हम ही नहीं, ये जो जितनी गरीब है, जितने पिछड़े हुए लोग हैं, उनसे ज़्यादा बढ़ करके, मतलब समझिए कि 90% नहीं 100% लोग का डिमांड है, मांग है इस चीज़ पे कि हमें डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ही मुख्यमंत्री चाहिए। चलिए, तो संतोष कुमार सुमन ही मुख्यमंत्री चाहिए। 50 सीटों पर आने वाला चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इनका बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रवक्ता पूजा हमारे साथ थी। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।